Hello everyone, so in this lecture we will do some of the important numericals on photoelectric effect and work function. So example is 11.1. It says that monochromatic light of frequency 6.0 into 10 raised to the power 14 Hertz is produced by a laser. The power emitted is 2.0 into 10 raised to the power minus 3 watt. Firstly, we need to calculate what is the energy of a photon in the light beam. Secondly, how many photons per second on an average are emitted by the source. So firstly, monochromatic light है आपकी, उसकी frequency 10 मच है, ये आपका source रहेगा. So that means आपको frequency given है, यानी कि mu की value given है. So आप यहाँ पर लिखोगे firstly जो आपको given है mu की value, जो frequency है आपकी light की, light source की, which is here 6.0 into 10 raised to the power 14 Hertz रहेगी, right. And also आपको क्या है यहाँ पर पावर भी गिवन है, तो पावर का फॉर्मूला, पावर जो आपकी अभी गिवन है वो आपका है 2.0 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 3 वॉट है, राइट. सो फर्स्टली आपको कैलकुलेट करना है एनर्जी ऑफ द फोटोन. सो हमें ये चीज़ पता है कि एनर्जी ऑफ द फोटोन क्या होती है. एनर्जी ऑफ द फोटोन होती है E इज इक्वल टू प्लैंक्स कॉन्स्टेंट H एंड देन द न्यू. एंड ये न्यू क्या है, न्यू इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट सोर्स. सो वी कैन ऑल्सो राइट कि आपका यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट आपको पता है वैल्यू कितनी होती है. इट इज़ इक्वल टू 6.63 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होता है. तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर सकते हो. सो सिंपली हम क्या करेंगे, एनर्जी ऑफ द फोटोन, एनर्जी ऑफ द सिंगल फोटोन आपकी क्या है, H क्या है यहाँ पर 6.63 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34 हो जाएगा जूल सेकेंड में. और यहाँ पर आपकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, आपकी है इंटू 6.0 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर आपकी 14 हो जाएगी. तो आपकी हर्ट्स मतलब आपका पर सेकेंड हो जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा. एंड यहाँ पर जो आपकी एनर्जी आएगी वो जूल में आएगी. सो एनर्जी इज़ इक्वल टू एनर्जी ऑफ द सिंगल फोटोन, ये हम निकाल रहे हैं. इट इज़ इक्वल टू 3.98 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 19 जूल हो जाएगा, राइट. फर्स्टली हमारे पास हो चुका है ये. सेकेंडली आपको हाउ मैनी फोटोन्स पर सेकेंड में कितने फोटोन्स आपके ऑन एन एवरेज इमिट हो रहे हैं सोर्स से, वो आपको कैलकुलेट करना है. सो यहाँ पर बी पार्ट में हम क्या करते हैं, वी नो द फॉर्मूला कि आपकी जो पावर होती है, पावर कितना होता है, इट इज़ इक्वल टू N इंटू E. अब ये N और E क्या है, N है आपका नंबर ऑफ फोटोन्स, ध्यान से देखना है इसमें क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ फोटोन्स की कितने फोटोन्स आपके हैं यहाँ पर सेकेंड. हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड. सो यहाँ पर आपके पास पावर गिवन है, एनर्जी ऑफ दिस सिंगल फोटोन भी गिवन है. E आप लिख सकते हो, E क्या है, एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन की एनर्जी. तो यहाँ पर सेकेंड है आपके पास गिवन, ये आपको कैलकुलेट करना है. सो वी कैन राइट N जो आपको कैलकुलेट करना है, इट इज़ इक्वल टू जो पावर हो जाएगी डिवाइडेड बाय यहाँ पर ईच सिंगल जो फोटोन है उसकी एनर्जी हो जाएगी. सो नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज़, N इज़ इक्वल टू कितना है, पावर कितनी है आपकी 2.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 वॉट है. एंड डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन कितनी हो जाएगी आपकी, एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन वी हैव कैलकुलेटेड ऑलरेडी, विच इज़ इक्वल टू 3.98 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 हो जाएगा. ऑलराइट. सो यहाँ से इजीली आपके पास वैल्यू निकल सकती है. नंबर ऑफ फोटोन्स कितने आ जाएंगे पर सेकेंड, इट इज़ इक्वल टू 5.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15 आपके पास फोटोन्स आ जाएंगे. क्या है ये, 15 फोटोन्स है पर सेकेंड, क्योंकि ऑलरेडी जो फॉर्मूला था वो हमने पर सेकेंड का ही निकाला है. सो फाइनली आपके पास आ चुका है N की वैल्यू. सो सेकेंड क्वेश्चन करते हैं. So the work function of cesium is 2.14 eV electron volt. So यहाँ पर work function that means you have given the phi naught. Okay, work function हमने करा था, क्या था, phi naught था. phi naught आपके पास कितना given है, 2.14 electron volt आपके पास given है. Firstly we need to find the threshold frequency for the cesium which is denoted by mu naught, जो कि minimum frequency होती है, की जो required होती है so that electrons can eject
eject from the surface and the wavelength of the incident light, जो आपका लाइट सोर्स से इंसिडेंट लाइट फॉल कर रही है उसकी वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करनी है. इफ़ द फोटो करंट और द फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी आप बोल सकते हो इज़ ब्रॉट टू ज़ीरो, जब आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट ब्रॉट टू ज़ीरो हो जाएगा बाय अ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ दिस मच. वैसे भी आपको मालूम है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जब आपका रीच होता है तो उस सिनेरियो पर कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो होता है, राइट. सो यहाँ पर आपका फाई नॉट इज़ इक्वल टू दिस मच एंड ऑब्वियसली हमें ये एनर्जी की फॉर्म है. आपको पता है फाई नॉट क्या होता है, वर्क फंक्शन, इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी. तो एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, बट आगे चल के आपको इसमें जूल्स में आपको लगेगी, क्योंकि आप प्लैंक्स कांस्टेंट भी यूज़ करोगे जिसकी वैल्यू जूल्स में लोगे. सो इट्स बेटर टू कन्वर्ट दिस इनटू द जूल्स. सो यहाँ पर 2.14 जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल्स में कन्वर्ट करोगे तो आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से इसे मल्टीप्लाई करोगे. नाउ वी हैव द एनर्जी इन दी जूल्स, फिर आपके पास ये है. और ऑल्सो यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ दी जो सीजियम है वो आपको कैलकुलेट करनी है. सो वी नीड टू कैलकुलेट दी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी एंड ऑल्सो जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है विच इज़ डिनोटेड बाय वी नॉट, इट इज़ गिवन टू अस, वो कितना है 0.60 वोल्ट है. तो चलिए फर्स्ट में हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं. फॉर द फर्स्ट वन आपको यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी म्यू नॉट कैलकुलेट करनी है और जो गिवन है उस पर फोकस करो कि वी हैव द वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क फंक्शन फाई नॉट, इट इज़ इंडिकेटेड बाय कितना हुआ ये, अगर इसको खोलोगे इन टर्म्स ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू बी इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल. सो ऑब्वियसली अगर इसको ओपन अप करेंगे सो द फ्रिक्वेंसी एसोसिएटेड विद दिस एनर्जी वुड बी योर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी. तो ये म्यू नॉट आपका यहाँ पर हो जाएगा जो हमें कैलकुलेट करना है. नाउ द म्यू नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई नॉट डिवाइडेड बाय एच विच इज़ योर प्लैंक्स कांस्टेंट है. और यहाँ पर जो फाई नॉट है उसकी वैल्यू कितनी है 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा. और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है आपकी, कितनी होती है जूल्स में, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 ये आपकी कितनी जूल्स में आ गई, ये जूल्स सेकंड होती है. और आपका कितना आ जाएगा, पर सेकंड आ जाएगा, यानी कि हर्ट्स में आपके पास ये जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है उसकी वैल्यू आ जाएगी. नाउ द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी वैल्यू इट इज़ इक्वल टू कितना आ रहा है, जॉल कैंसिल हो जाएगा एंड पर सेकंड आपके पास आ जाएगा, दैट मीन्स हर्ट्स आ जाएगा. सो यहाँ पर इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे यू विल गेट 3.42 इंटू 10⁻⁻19 है एंड नीचे आपका कितना है 6.63 और यहाँ पर इंटू 10⁻⁻ कितना है -34 और ये कितना है, किस में आ रहा है, ये आपका हर्ट्स में आ रहा है. नाउ फाइनली जो आपकी फ्रिक्वेंसी है वो कितनी आ रही है, इट इज़ इक्वल टू 5.16 इंटू 10⁻14 और ये आपकी हर्ट्स में आ रही है, राइट. दिस इज़ द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी यू आर गेटिंग. फर्स्ट आपका डन हो चुका है. सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है कि आपकी वेवलेंथ कितनी होगी. सेकेंड पार्ट में यू नीड टू कैलकुलेट द लैम्डा ऑफ द इंसिडेंट लाइट, जबकि आपका ये स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना है. सो यहाँ पर लैम्डा कहाँ पर आएगा जिसमें कि आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी यूज़ हो रहा था. तो बाय आइंस्टाइन की कौन सी पर्टिकुलरली फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो आपका एच न्यू जो इंसिडेंट लाइट होती है उसका फोटोन की जो एनर्जी होती है, ईच फोटोन की एनर्जी वो कहाँ यूज़ होती है, वर्क फंक्शन में यूज़ होती थी प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में यूज़ होती थी, जिसे हम EV नॉट भी लिख सकते हैं. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिख सकते हैं. सो सिंस we have to calculate it in the your wavelength form. So यहाँ पर I will change this mu into the wavelength. वो कैसे, mu कैसे हो सकता है, C upon lambda हो सकता है. It is equal to phi naught हो जाएगा प्लस E हो जाएगा और यहाँ पर V naught तो है. तो यहाँ से lambda एक तरफ आप करोगे और बाकी दूसरी तरफ हो जाएगा. So now lambda is equal to कितना है, lambda is equal to HC. ओके H एंड C है डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना आ रहा है, फाई
फाई नॉट है प्लस यहाँ पर ई वी नॉट है, राइट। सो यहाँ पर वैल्यूज हम पुट करेंगे, एच इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, अगेन सी इज़ द स्पीड ऑफ द लाइट, वो हमें पता है। फाई नॉट अब यहाँ पर हमने जूल्स में निकाला है, तो यहाँ पर ई जो आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, वी नॉट दैट मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू पुट करेंगे। अब जस्ट आपका काम रह गया है वैल्यूज पुट करने का। नाउ प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁴ आपका -34 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर स्पीड ऑफ द लाइट क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, डिवाइडेड बाय जो आपका वर्क फंक्शन है इन दी जूल्स कितना हो जाएगा 2 आपका यहाँ पर 2.14 इंटू कितना है यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आपका हो जाएगा ये, इन प्लस यहाँ पर कितना है ई और वी नॉट। तो ई आपका क्या है, सिंगल जो इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, एंड साथ ही साथ इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, जो आपका क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ऑलराइट, सो यहाँ से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों चीज़ें कॉमन है, ये आप बाहर निकालोगे। सो यू आर गेटिंग लैम्डा इज इक्वल टू, इन दोनों को 6.63 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 19.89 इंटू 10⁻⁻, ये माइनस का साइन आ जाएगा और कितना आएगा -26 आपका आएगा, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻, जो -19 है वो आपका कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर कितना है, ये आपके पास 0.60 वैल्यू है, यहाँ पर 2.16 है, वो कितना हो जाएगा 2.76 वैल्यू हो जाएगी। नाउ फाइनली एट लास्ट व्हाट यू आर गेटिंग लैम्डा इक्वल टू 454 इंटू 10⁻⁻9 आपका ये मीटर में हो जाएगा। हेंस योर लैम्डा, वी कैन ऑल्सो राइट लैम्डा इन टर्म्स ऑफ द नैनोमीटर, बिकॉज आपका ये 10⁻⁻9 मीटर को आप नैनोमीटर लिख सकते हो। सो नाउ 454, ये 454 आपका नैनोमीटर विल बी द राइट आंसर। ये आपकी वेवलेंथ होगी इंसिडेंट जो लाइट है उसकी। थैंक यू सो मच।